वेलकम आप सभी का। मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स की। पंक्चुएशन मार्क्स जिसे कि हिंदी में कहा जाता है विराम चिन्ह। आखिर ये विराम चिन्ह क्या होते हैं और इनका क्या यूज है? क्या यदि हम विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वाक्य पे उसका क्या असर होगा? यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही सीखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के सारे नियम आसान हिंदी में, जिससे कि हमारा वाक्य बहुत अच्छे से हम उसे लिख सके। अब देखिए, जब हम बात करते हैं तो बोलते समय हम अपने विचारों को आसानी से एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे प्रकट करेंगे? लिखते समय हम इन्हीं विराम चिन्हों का यानी पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करके हम अपनी भावनाओं को आसानी से दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या है और पंक्चुएशन मार्क्स के सारे नियम रूल्स की हम बात करने वाले हैं आसान हिंदी भाषा में। तो अगर आपको भी इंग्लिश लिखते समय पंक्चुएशन मार्क्स की गलती होती है कि कहाँ पर कैसे और कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स यूज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच कन्वे प्रॉपर मीनिंग। हिंदी में से कहते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है विराम चिन्हों का सही उपयोग जो उचित अर्थ को स्पष्ट और सही ढंग से समझा सके। कहने का मतलब है कि बातचीत करने से हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम होते हैं, लेकिन लिखते समय हम विराम चिन्हों का उपयोग करके अपनी भावनाओं और अर्थ को स्पष्ट करते हैं। सम कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स आर गिवन। नंबर 1 फुल स्टॉप, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम या बिंदु। नंबर 2 कोमा, हिंदी में कहा जाता है अल्प विराम। नंबर 3 सेमी कॉलन, हिंदी में कहते हैं अर्ध विराम। नंबर 4 कॉलन, हिंदी में कहा जाता है नाम विराम। नंबर 5 क्वेश्चन मार्क, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 6 एक्सक्लेमेशन मार्क, हिंदी में कहा जाता है विस्मय बोधक चिन्ह। नंबर 7 इन्वर्टेड कोमास, हिंदी में कहते हैं बोल चाल के चिन्ह। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रूल्स फॉर यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। नंबर 1 है फुल स्टॉप। पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। एग्जाम्पल है शी केम बैक होम, राकेश डस हिज वर्क। अब देखिए, फुल स्टॉप को यूज करने का फर्स्ट रूल है कि सिंपल सेंटेंसेस के एंड में यूज होता है। सिंपल सेंटेंसेस यानी कि जो होते हैं स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं। जो हम सिंपल से एक बात कह देते हैं, हमने एक स्टेटमेंट ही बोल दी है, बस एक बयान दे दिया है। जैसे कि शी केम बैक होम, वह वापस घर आ गई। राकेश डस हिज वर्क, राकेश अपना काम करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप लग जाएगा। दूसरा रूल है फुल स्टॉप इज यूज्ड आफ्टर सम अब्रीविएशंस एंड इनिशियल्स। फॉर एग्जांपल है, देखिए M.A, यानी कि अब्रीविएशंस इसका ये छोटा नाम है, एक लघु रूप कह देंगे। बड़ा नाम होगा इसका, जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स कह दिया, उसका ये छोटा नाम है MA। ऐसे ही यूपी, ऐसे ही PC चोपड़ा, ये इनिशियल्स हैं, यानी कि किसी के नेम के फर्स्ट लेटर्स हैं PC चोपड़ा। तो इस तरह से इनिशियल्स और अब्रीविएशंस के एंड में फुल स्टॉप लगाया जाता है। थर्ड रूल है फुल स्टॉप इज यूज्ड बिटवीन रुपी एंड पैसे, डॉलर एंड सेंट, आवर एंड मिनट एटसेट्रा। एग्जाम्पल है ₹10 50 पैसे, ₹10 50 पैसे, $4.25। 6:40 AM यानी कि एंटी मेरिडियम। जो एंटी मेरिडियम है यूज टू डिस्क्राइब मिड टाइम टू नून टाइम, तो इसलिए AM एंटी मेरिडियम के बीच में भी फुल स्टॉप लगेगा। तो इस तरह से इन सभी रूल से हम फुल स्टॉप का यूज करना सीखते हैं। नंबर 2 है कोमा। तो कोमा को यूज करने के रूल्स क्या है? नंबर 1 रूल है पुट ए कोमा आफ्टर यस एंड नो। फॉर एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी टूडे, क्या तुम आज खुश हो? यस आई एम, हाँ मैं खुश हूँ। तो यस के बाद देखिए कोमा लगा है। ऐसे अगला एग्जाम्पल है कैन यू ईट चिली, क्या तुम चिल्ली खा सकते हो, मिर्च खा सकते हो? नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं खा सकता। तो नो के बाद भी कोमा। जब हमें ऐसा जवाब देना यस और नो के बाद, तब कोमा यूज किया जाता है। नंबर 2 रूल है टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ सिमिलर क्लास और काइंड, यूज कोमा। एग्जाम्पल है वी सॉ द कुतुब मीनार, द इंडिया गेट एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो देखिए, जैसे फर्स्ट रूल था पुट ए कोमा आफ्टर यस और नो के बाद कोमा यूज करना है, ऐसे ही दूसरा रूल है कि
जो सिमिलर क्लास, एक जैसी क्लास और एक जैसे प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनके बाद में कोमा लगता है। जैसे कि यहाँ पर सारे एग्जाम्पल में हम सारे मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि हमने दिल्ली में कुतुब मीनार देखा, इंडिया गेट देखा और फिर रेड फोर्ट देखा। तो इन सभी जो मॉन्यूमेंट्स के बाद हम कोमा लगा देंगे कि वी सॉ द कुतुब मीनार कोमा द इंडिया गेट एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। वी थर्ड रूल है, वी शुड यूज ए कोमा बिफोर और आफ्टर द नेम ऑफ द पर्सन वन इज स्पीकिंग टू। एग्जाम्पल है साहिल, विल यू लिसन टू मी प्लीज। जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसके नाम के बाद हमें कोमा का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड पंक्चुएशन मार्क है सेमीकोलन। सेमीकोलन इज यूज्ड इन सेंटेंसेस वेयर ग्रेटर पॉज इज रिक्वायर्ड देन दैट ऑफ द कोमा। सेमीकोलन पंक्चुएशन मार्क का तब यूज किया जाता है जब लंबा विराम की आवश्यकता होती है, यानी कि अधिक विराम की जरूरत पड़ती है। इट इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड क्लॉजेस। लूजली कनेक्टेड यानी कि जो बहुत ज्यादा मजबूती से आपस में नहीं जुड़े हुए हैं वाक्य के ऐसे भाग। क्लॉजेस मीन्स वाक्य के ऐसे भाग जो लूजली कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, वैसे ही थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, उनको भी सेपरेट करने का काम ये करता है। एग्जाम्पल है जैसे महात्मा गांधी लिव्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन। महात्मा गांधी ने अपना जीवन देश के लिए जिया, सो इसीलिए द पीपल लव हिम वेरी मच, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी लिव्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन के बाद सेमीकोलन लगेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन जो इसके साथ है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन देश के लिए जिया इसीलिए लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो नेशन के बाद सेमीकोलन लगा है। ये और द पीपल लव हिम वेरी मच, दोनों जो सेंटेंसेस है आपस में लूजली कनेक्टेड है, तो इनको जो है सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? सेमीकोलन। अब नेक्स्ट हम पंक्चुएशन मार्क की बात कर लेते हैं, वो है कॉलन। तो कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए quotation or an explanation. For example है गांधी जी said truth is God। और दूसरा एग्जाम्पल है विजय, what is your name? अजय जवाब दे रहा है my name is अजय। तो ऐसी जगहों पर कॉलन का यूज करते हैं। नंबर 1 था जो कोटेशन के लिए, यानी कि किसी कथन के लिए जब कोई बात कही गई हो, जैसे गांधी जी ने ये कहा है कि ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, सच ही भगवान है। तो इन कोटेशन के लिए जो है कॉलन का यूज किया गया है। सेट के बाद गांधी जी सेट कॉलन, फिर इन्वर्टेड कोमा में ट्रूथ इज गॉड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया गया है। अब नेक्स्ट है पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क। यूज द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्हों के एंड में ही क्वेश्चन मार्क लगता है। एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आर यू फीलिंग गुड, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो नेचुरली सी बात है कि क्वेश्चन मार्क लगे। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह है। यूज एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर इंटरजेक्शंस एंड एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल है वेल डन, बहुत अच्छा। जब हम इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं तो एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। और साथ ही व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड इट इज, यानी कि जब हम वैसे ही किसी की तारीफ की, उत्साह की और अपनी भावनाओं की बात करते हैं तब भी जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, यानी कि बट ए ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, कितना सुंदर पक्षी है ये। तो चलिए बात करते हैं लास्ट पंक्चुएशन मार्क की, जो है इन्वर्टेड कोमास। दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला बंदा होता है, बोलने वाले के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल्स राम सेड, राम ने कहा, क्या कहा, कोमा लगा के नीचे ऊपर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है। जो भी एग्जैक्ट वर्ड्स राम ने कहे वो इन्वर्टेड कोमास में लिखने हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, फिर इन्वर्टेड कोमास क्लोज किए गए। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल रीना सेड, रीना ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, क्या कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पर बताना है। आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छी नहीं हूँ, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो इस तरह से इन्वर्टेड कोमास का यूज किया जाता है टू एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। तो उम्मीद है अब आपको पंक्चुएशन मार्क्स के सारे जरूरी नियम समझ आ गए होंगे। अब ना होगी कोमा की गलती, ना फुल स्टॉप की गलती और ना ही सेमीकोलन की कोई टेंशन। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। धन्यवाद।